जो दल बदलू लोग हैं, ये राष्ट्र हित की बात नहीं सोचने वाले, ये समाज के हित वाले नहीं सोचने वाले, ये दल बदलू लोग, इनको कुर्सी चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको लालच है। ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, मुझे इन तीनों पार्टियों से नफरत है। इन तीनों पार्टियों का, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, इनकी दशा दिशा, इनकी एजेंडा मुझे पसंद नहीं है। आजादी के साथ अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाना है। और जो कुकुर मुत्ते टाइप के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट टाइप के बने हैं, जो देश को लूट रहे हैं, जो समाज को लूट रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है। कहेंगे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो केजरीवाल के खास थे प्रभाव में, वो पार्टी छोड़ चले गए, शराब घोटाले में जमाते रहे थे, अब वो बीजेपी में चले गए, कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, दिल्ली आंशिक राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है। फिर भी दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ हर कोई नेता बनना चाहता है और अपना चेहरा चमकाना चाहता है, ताकि पूरे भारत के अंदर कहीं भी जा सके और उनकी पहचान बन सके। आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से, जिस सोच से लाई गई थी, आज वो आम का नहीं रह गया, वो खास हो गया। और मुझे तो हैरानी होता है कि जो केजरीवाल अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो डुप्लीकेट केजरीवाल हैं या ओरिजिनल है। मुझे तो कि कहीं ओरिजिनल जो है, क्यों लगता है आपको ओरिजिनल डुप्लीकेट? वो इसलिए कि जो बातें वो आज कर रहे हैं, वो उसमें बेईमानी ही बेईमानी है, सिर्फ वादा ही वादा है। वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, जन लोकपाल लाने की बात थी, सादगी थी, और उसी पे जनता लट्ठू हो गई थी। आज ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, आज झूठ बोल रहे हैं, आज इनके नेता सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। केजरीवाल कब जेल जाएगा, नहीं जाएगा। आतिशी कब जेल जाएगा, नहीं जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं माइनस भी सोच लूं और आम आदमी पार्टी की सरकार बन भी जाए, तो क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जनता तो केजरीवाल को पसंद करना चाहती है या उसको बनाना चाहती है। तो उस आधार पे चाहे जीते या हारे, केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो बाकी वहाँ पे सब बिखरे हुए और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, बीजेपी से आम आदमी में, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस में, कांग्रेस से इधर। ये सब जो दल बदलू लोग हैं, ये राष्ट्र हित की बात नहीं सोचने वाले, ये समाज के हित वाले नहीं सोचने वाले, ये दल बदलू लोग, इनको कुर्सी चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको लालच है, लोभ है कि कहीं से कुछ रबड़ी मिल जाए। अब हम जनता को सोचना होगा कि जितने भी दल बदलू लोग हैं, बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, मुझे इन तीनों पार्टियों से नफरत है। इन तीनों पार्टियों का, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, इनकी दशा दिशा, इनकी एजेंडा मुझे पसंद नहीं है। इनका तो फिर कौन है? हमारे 65 करोड़ नौजवान हैं। अच्छा। हमारे उसके बीच में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार हमारे नौजवान हैं। उनको हमें आगे लाना होगा। 65 करोड़ में से 543 निकालना बड़ी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चूंकि डरे होते हैं, सहमे होते हैं, वो सोचते हैं कि इन बड़े बड़े डाकुओं के बीच में हमारी क्या औकात। उनको भय को खत्म करना होगा, जो मानसिक गुलामी है उससे बाहर निकलना होगा। हर एक को डॉक्टर दुआ बनना होगा, भय से बाहर निकलना होगा और आज़ादी महसूस करनी होगी कि हम आज़ाद हैं और हमें आज़ादी के साथ अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाना है। और जो कुकुर मुत्ते टाइप के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट टाइप के बने हैं, जो देश को लूट रहे हैं, जो समाज को लूट रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है, जो हमारे संविधान का धत्ता बता रहे हैं, उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, उन्हें हमें बाहर करना है। तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हमारा सोने की चिड़िया, सुनहरा भारत होगा, विश्व गुरु होगा और धन्य धान होगा। हम सब चाहे राम राज लाए संविधान से, चाहे जय सिया राम कहें, चाहे जय भीमम कहें, चाहे अल अमीम कहें, इन तमाम को साथ लेकर के अहरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय गठबंधन, इनवेलेप का चुनाव चिन्ह लेकर के हम तमाम जगहों पे शांति और सद्भाव के साथ सरकार चलाएंगे, सेवक बनेंगे, सेवादार बनेंगे। सत्ता में जो खर्चे होते हैं उस पर अंकुश लगेगा, लेकिन आज सब लूट रहे हैं। यही दिल्ली के अंदर हो रहा है, यही राजनीति का विषाद बिछा हुआ है। और दिल्ली का जो दंगल, क्या बात दिल्ली का, वह आज जो है दिल्ली के दंगल में सब कुछ होवे और सब कुछ देखे बाद, क्योंकि यहाँ पे
36 राज्यों के जनता रहिल के, और इस जनता का जो मूड है वो सबके खाई, सबके गुणगान गाई, सबका नारा लगाई, लेकिन बुटवा ना देई, वो सब इनवेलेप जहां खजाना मिली, जहां उनको अच्छे सच्चे मिली, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे छोटी पार्टी हो, वो अहरा नेशनल पार्टी इनवेलेप के साथ जाई। यही उम्मीद बा और दिल्ली के खेल बहुत खूबसूरत होने बा। आपने कहा कि दिल्ली के खेल बड़े खूबसूरत हुए हैं। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पाला बदलने का काम चल रहा है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते हैं? क्योंकि ये लोग जो है मुंडे मत्ती भिन्ना है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 10 साल 30 गारंटी कार्ड जो घर घर बांटा गया था, उसमें से एक भी काम नहीं किया, इसलिए कर रहे हैं। आज हमारे जो है पूर्वांचली लोग हैं, आज हमारे बिहारी लोग हैं, इनकी संख्या दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है। आज 3 करोड़ में करीब 45 से 50 लाख जो है बिहारी हैं, और उतने ही 45 से 50 लाख आबादी जो है पूर्वांचली का है। तो नियर अबाउट 1 करोड़ की आबादी, और 1 करोड़ ही सरकार बनाती है। पिछली बार जो वोट पड़ा था 92 लाख बना था, आम आदमी पार्टी को 49 लाख वोट पड़ा था। तो एक खाली बिहार या एक खाली पूर्वांचली दिल्ली के अंदर सरकार बना सकती है, और बनाती है। आपने उसको नाराज किया, आपने उसके साथ धोखा किया, आपने कहा जमुना में हम रोज नहाएंगे, आपको जो है छठ मैया का पूजा करवाएंगे, लेकिन क्या हुआ? 27 करोड़ 100 करोड़ रुपया खा गए, अमोनिया फास्फेट और झाग वहां दिखा दिया। और हमारा जो आस्था का धर्म था, जो छठ मैया का पूजा का था, आपने नहीं होने दिया। तो क्या ये दर्द हमारे पूर्वांचली और बिहारियों के दिल में नहीं है? आपने ऑटो वालों को ठगा, आपने मजदूरों को ठगा, आपने टीटीसी के बसों को 8-10 महीने से पैसा नहीं किया, आपने मार्शल वाले को 10,000 11,000 मार्शल को हटा दिया, उनको जो है पैसा नहीं दिया। आप क्या दिया? तो मार्शल वाले नाराज, आपके डीटीसी बस वाले नाराज, आपके ऑटो वाले नाराज, आपके भिखमंगे और जो रेहड़ी पट्टी करने वाले वो नाराज, आपके साथ पूर्वांचली नाराज, आपके साथ बिहार नाराज। आपने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। आपने कहा था ना कि मैं 4,500 मौलवियों को और पंडितों को दूंगा, वो पैसा दिया नहीं दिया। और अब आप कह रहे हैं ग्रंथियों को और पंडितों को मैं 18,000, और जब 4,500 नहीं दिया तो 18,000 कहाँ से दोगे? जब सरकार नहीं तुम्हारी बनेगी और तुम दोगे कहाँ से? तो इस तरह से केजरीवाल की सरकार फुल होने वाली है। केजरीवाल की सरकार नहीं बनेगी, किसी कीमत पे नहीं बनेगी। रहा कि दूसरा कौन बनेगा, तो उस हालत में किसी एक का सरकार नहीं बननी है। त्रिशंकु पोजीशन है, जो 2-4 लोग आएंगे वही किंग मेकर बनेंगे, वही चाणक्य बनेंगे। और ऐसी सूरत में हम 36 सीट, हमारे 430 उम्मीदवार, 210 को माइनस कर दीजिए, 699 उम्मीदवार मैदान में फाइनल हैं, उसमें से 210 3 पार्टियों को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास 430 बचा। 430 में से हम 70 को सेलेक्ट कर करके हम उनके लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे राष्ट्र वो चल रहा है, वो प्रोसेस है। उसके लिए हम लोग रैलियां करेंगे, उसके साथ बहुत सारे काम करेंगे। उन तमाम मीडिया और तमाम सोशल मीडिया और तमाम जो भी हथकंडे हैं उस सब का इस्तेमाल करेंगे, और 430 में 70 को जिताएंगे। 70 नहीं जीता तो 36 तो जरूर जीतेगा। इसलिए अब की बार राष्ट्रीय महागठबंधन और अहरा नेशनल पार्टी की सरकार होगी। देखते